यहाँ पर मैं एक बहुत सिंपल सा कंपैरिजन आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आपके घर में जो भी मैरिड मेल्स हैं, वो सभी ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे एटम के अंदर प्रोटॉन्स बिहेव करते हैं। आपके घर में जितनी भी मैरिड फीमेल्स हैं, वो सभी फीमेल्स आपके घर के अंदर ऐसे ही बिहेव करती हैं जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करते हैं। आपके घर में जितने भी एल्डर्स हैं, वो सभी एटम के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। और आपके घर के अंदर जितने भी चिल्ड्रन हैं, वो सभी एटम के अंदर मिशॉन होते हैं। आपको पता है हर एक घर में जितने भी मैरिड मेल होते हैं उतने ही मैरिड फीमेल्स होते हैं। तो एग्जैक्टली इन सिमिलर मैनर एटम्स के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे हर एक घर में नंबर ऑफ मैरिड मेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जैक्टली इन सिमिलर मैनर के अकॉर्डिंग एटम्स के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पर ही एटम का नेम डिसाइड होता है, और इन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पर ही एटम का क्या सिंबल होगा वो डिसाइड वहाँ पर होता है। और यदि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने इंपॉर्टेंट है तो इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर, जिसको कैपिटल जेड से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आपका एक सिंपल सा होमवर्क है, जितने भी एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक है, उन सभी एटम के नेम एंड सिंबल आपको मेमोराइज करना है। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो आप केमिस्ट्री में बहुत बेहतर आगे नहीं कर पाएंगे, आपको परेशानी आएगी। अब यदि एटम्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों का आप सम कर देते हैं, तो इस सम से काफ़ी हद तक हमें आइडिया मिल जाता है एटम के मास के बारे में। इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम आता है, इसको हम कह देते हैं मास नंबर। मास नंबर, और इसको कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी एक्सप्रेशंस को आपको याद रखना है। अब सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, हर एक एटम को एक सिंबल दे देते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक एटम है और उसको सिंबल दिया गया एक्स। इस एक्स का जो सबस्क्रिप्ट है, यानी जो ये वाली और ये वाली पोजीशन है, इस पोजीशन पर इस एटम के एटॉमिक नंबर को मेंशन करते हैं। यहाँ पर कर दीजिए या फिर यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इस सिंबल का जो सुपरस्क्रिप्ट है, यानी ये और ये जो पोजीशन है, इस पर हम मेंशन करते हैं इसके मास नंबर को। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक हमारे पास एटम है जिसका सिंबल है एन, और उसका एटॉमिक नंबर है 7 जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया, और उसका मास नंबर है 15 जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया। कभी कभी नीट में एक बड़ा सिंपल सा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। इस तरीके से एटम का सिंबल आपको दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।